गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नियोजन प्लानिंग। प्लानिंग किसे आप सब समझते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। मनुष्य की एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह योजना बनाता है। मानव जीवन की प्रत्येक प्रणाली इस कथन का सच्चाई से परिचित है। सभी व्यक्ति नियोजन करते ही रहते हैं, कभी उद्देश्य से प्रेरित होकर तथ्यों के आधार पर नियोजित करते हैं, तो कभी निरुद्देश्य तथा किन्हीं तथ्यों की कल्पनाओं में नियोजन करते हैं। मानव की ये विशेषता भी कही जा सकती है या कमजोरी भी कही जा सकती है। प्रबंधक भी मानव है। वह योजना बनाता है, कल्पना करता है, भविष्य में अपने सपने संजोता है, उन्हें पूरा करता है, उनके लिए व्यवस्थित क्रियाविधि अपनाता है। वह इसी के माध्यम से अपनी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके अभाव में संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना असंभव है। इसलिए उद्देश्य के विशेषज्ञों ने नियोजन को प्रबंध का प्रथम कार्य कहा है। प्रबंधक नियोजन से ही अपने कार्यों का प्रयासों का श्री गणेश करते हैं। वह इस कार्य से ही अपने अन्य कार्यों की नींव रखते हैं। नियोजन का अर्थ है परिभाषा। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्य तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं, जैसे यह कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किसके द्वारा, किन साधनों से, किस नियम प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। नियोजन को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। कुंज और डोनल ने लिखा है कि नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, इससे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा इसके द्वारा किया जाना है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्य, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं, आवश्यकताओं, संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यों, व्यूहरचना आदि को निर्धारित किया जाता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, आवश्यक संसाधन, क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। नियोजन की विशेषता या प्रकृति इस प्रकार है। सबसे पहले है प्राथमिक कार्य। नियोजन का प्रबंध आधारभूत और प्राथमिक कार्य है। यह वह कार्य है जिसके प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था की संगठन संरचना तैयार की जाती है ताकि संस्था के कार्यों को भली प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। नेक्स्ट है सर्वव्यापी कार्य। नियोजन संपूर्ण संस्था का सर्वव्यापी है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उद्देश्य स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। उद्देश्यपूर्वक नियोजन को अपने आप से कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि यह किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन के द्वारा उद्देश्य तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों, साधनों, कार्यविधि आदि का निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है पारस्परिक आश्रित कार्य। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी यह परस्पर आश्रित क्रिया है। प्रबंध अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्य को नियोजित करता है। नियोजन का नेक्स्ट है एक प्रक्रिया है। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंध वातावरण विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाता है, संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, तत्पश्चात उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना निर्माण करता है। सतत प्रक्रिया। नियोजन का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि वह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। ये एक के बाद अनेक कार्यों के लिए किया जाने वाला ज्यों-त्यों व्यवसाय का विकास होता है, त्यों नियोजन की भी प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है बौद्धिक प्रक्रिया। कुंज और डोनल के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ये कोई अनुमानित बाजी नहीं है, जो नियोजन के लिए तथ्यों, संस्था के उद्देश्य, वातावरण और उपलब्ध अवसरों, संकट, खतरों विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है पदानुक्रम प्रक्रिया। नियोजन की एक विशेषता ये भी है कि ये पदानुक्रमण प्रक्रिया है। पदानुक्रम प्रक्रिया में समान ही नियोजन भी पदानुक्रम के रूप से बनाते हैं। वर्तमान युग में प्रबंध के निचले स्तर का नियोजन मध्यवर्गी
प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंध के नियोजन का आधार बनाता है। भविष्योन्मुखी नियोजन भविष्योन्मुखी होता है। नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों को ही ध्यान में रखना पड़ता है। पूर्वानुमान नियोजन का आधार। नियोजन भविष्य में किया जाने वाला कार्यों को निर्धारित करता है और पूर्वानुमान करके भविष्य की ओर झांका जा सकता है। समयवृद्ध नियोजन समयवृद्ध होता है। ये भविष्य के निश्चित समय के लिए ही अपनी योजना बनता है। जैसे अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इस तरह से इनकी योजना बनती है। समायोजनीय मतलब नियोजन भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजनीय योग्य होता है। साधनों की प्रतिबद्धता नियोजन एक विशेषता यह भी है कि ये अपने साधनों की भौतिक, मानवीय, वित्तीय सभी का निर्धारण करता है। नियोजन में प्रबंध द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध भी सुनिश्चित होते हैं। कार्यपथों के लिए प्रतिबद्धता नियोजन में इस बात का वचनबद्ध होते हैं कि भविष्य में कुछ निश्चित कार्यों को निश्चित प्रक्रिया, नियमों, कार्यक्रमों के अनुरूप ही करें। एंड लास्ट है नियोजन में निर्णय सम्मिलित। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। बिना निर्णय लिए नियोजन किया ही नहीं जा सकता। निर्णय से तात्पर्य उपलब्ध विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। नियोजन प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही पड़ता है। कभी उद्देश्यों के विकल्प में से तो कभी नीतियों, नियमों की, कार्यविधियों, प्रणालियों, संसाधनों आदि विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। तो ये सभी जो काम हैं ये नियोजन के हैं। नियोजन किस प्रकार करना चाहिए, नियोजन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, हम डेली रूटीन में नियोजन किसी न किसी चीज़ में प्लानिंग हम करते रहते हैं। लेकिन प्रबंध को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई। उसकी विशेषता, इसकी प्रकृति, इसका अर्थ मैंने आज आपको समझाया। धन्यवाद।